डिस्कवरी चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ सारे छोटे बड़े भाई जो हैं वो ठीक ठाक होंगे। परमात्मा की अरदास है, सतगुरु की बेनती है कि सबके जानवर और सब आप भाई सब स्वास्थ्य आपका ठीक ठाक रहे। हम अपनी जो ये श्रृंखला चल रही है इसको आगे बढ़ाते हैं। बहुत से भाइयों का मसाले के बारे में आया बातें चीतें, चलो हम थोड़ी विस्तार से आज बात करेंगे कि कहते हैं कि घोड़े की जिंदगी के अंदर मसाले का बहुत बड़ा रोल। तो ये क्या है कि मसाला घोड़े के लिए बहुत ज़रूरी है। जो घोड़ों को कंटिन्यूज मसाला मिलता है उनकी लाइफ 20 साल तक घोड़े जवान रहते हैं। उम्र तो बहुत लंबी लंबी भोग जाते हैं घोड़े, ऐसी बात नहीं है। 30-30, 25-25 साल तक भी घोड़े जी जाते हैं, हमने अपनी ज़िंदगी में देखे। कहने की बात यह है कि मसाला जो है जो हम एक तो होता है जी घोड़ा हम ले आए बेच दिया इधर हो गया, वो तो चलता रहता है। जो हमने कंटिन्यूज घोड़ा घर पे रखना है, कोई ऑस्ट्रेलियन है, कोई बच्चे लेने वाली घोड़ी है, तो उनके लिए ये मसाला बहुत ज़रूरी है। जो आजकल अपने घोड़ों की हम शौक के लिए उनकी संभाल बहुत अच्छी करते हैं, सेवा पानी खिलाते हैं, अच्छी रुई में होते हैं घोड़े, तो सबके पैरों में प्रॉब्लम आ जाती है। ये मसाला जब हम देंगे तो घोड़े के कभी कनार नहीं होगी, मसाला उसके कभी हड्डा चपटा पैर की प्रॉब्लम नहीं होगी, उसको कभी छाले नहीं होंगे, ये प्रॉब्लम कभी भी उनको नहीं होगी। अगर मात्र ये जो मैं आज आपको मसाला बताता हूँ, अगर ये मसाला तुम रोज घोड़े को देते रहोगे, हफ्ते में 3-4 दिन भी देते रहोगे, तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि कभी तुम्हारे घोड़े का कभी बाल भी बंका नहीं होगा। तो हम शुरू करते हैं। ये भाई साहब सुखाए हुए तुम्बे हैं, मेहनत का काम तो है। ये सुखाए हुए तुम्बे हमने पिछले साल इस साल इनको लिया था, कोड़तुम्मा जिसको हम बोलते हैं। एक इनकी हरे की भी हमने एक वीडियो करी थी जब ये कच्चे थे, अब वही है, हमने काट के इनको सुखा लिया है। तो ये कम से कम अगर 20 किलो सुखाओगे तो ये इनमें से ये 1-1.5 किलो वजन निकलता है। 20 किलो में से सूख के 1 किलो वजन निकलता है इनका। अगर आप 20 किलो सुखाते हो तो 1 किलो वजन निकलता है। तो ये कम से कम 2 किलो ये सूखे हुए होने चाहिए। ये तो 3 किलो है, 2 से 3 किलो 2.5-3 किलो होने चाहिए। तो आगे ये इसकी जो इसके अंदर हमने डालनी है सारी ग्रीडिंग वो है। ये सूखे हुए औले हैं, औले ये भी हमने हरे ले आके घर पे सुखा लिए थे, क्योंकि हम तो रस वगैरह निकालते रहते हैं, तो ये हमारे पास थे। ये नमक है। तो मैं तरतीब बार सारी बोलता हूँ, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है तो मैं कोई चीज भूल ना जाऊं बीच में, इसलिए आज मैंने इसको लिख के रखा है। तो सबसे पहले जी सूखे हुए जो तुम्बे हैं ये आपको चाहिए 3 किलो के लगभग। उसके बाद आपको चाहिए काली जीरी, ये रही काली जीरी। उसके बाद आपको चाहिए सोए, ये सोए। उसके बाद आपको चाहिए जी चुरैता, ये रहा चुरैता। उसके बाद आपको चाहिए सुंड जो पिसा हुआ, ये सब अदरक होता है। सुंड के बाद चाहिए आपको कड़ू, ये रहा कड़ू। उसके बाद चाहिए आपको जी मलट्ठी, यहाँ मलट्ठी है, ये लो मलट्ठी। उसके बाद आपको चाहिए जी अजवाइन, ये रही अजवाइन। और उसके बाद आपको चाहिए सौंफ, और उसके बाद आपको चाहिए काली मिर्च। चलो यही है, दिखाता हूं आपको। काली मिर्च, उसके बाद बड़ी इलायची, जलवत्री, लौंग, लाल मिर्च, नमक, ये काला नमक डालना है इसमें, ये 2 किलो वजन है इसका। पुनरवा, ये पुनरवा होती है, ये रही। अच्छा पुनरवा के बाद चाहिए जी माल कंगनी, ये रही माल कंगनी। माल कंगनी का बहुत तकड़ा रोल होता है घोड़े के लिए, जकड़न को दूर करती है। उसके बाद बखड़ा जिसको हम गोखरू बोलते हैं, ये पानी खींचता है घोड़े के अंदर से, बहुत जरूरी होता है। उसके बाद हिंग बढ़िया वाली चाहिए, ये 50 ग्राम इसके अंदर हमने हिंग डालनी है। हिंग के बाद बड़ी इलायची, ये रही बड़ी इलायची। उसके बाद भेड़े जिसको भरड़ बोलते हैं, ये रहा भरड़, ये बहुत अच्छा होता है लीवर के लिए। उसके बाद चाहिए जी बड़ी हरड़, ये बड़ी हरड़ का ये काम होता है कभी भी घोड़े को बंद वगैरह नहीं लगने देता, अंदर मल नहीं जमने देता, ये बड़ी हरड़ का रोल होता है जी। उसके बाद आंवला, ये पड़ा आंवला, ये आंवला भूख के लिए पाचन के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके बाद सरनाए का भी ये रोल होता है, कभी भी अंदर अपने जो आंतड़ियों में मल जम जाता है घोड़ों के, वो मल को जमने नहीं देता, ये उसको बाहर निकाल देता है। उसके बाद है जी मीठा सोडा, ये डालना है 1 किलो इसमें। और उसके बाद है जी कुचला, ये कुचला जो है अच्छी क्वालिटी का आपने 50 ग्राम कुचला लेना है, मरा हुआ, शुद्ध कुचला बोलते हैं इसको
हमने तो यार इसको घर ले आके कूट के बनाया है, लेकिन आप इसको किसी न किसी से अच्छे मार्के से ले सकते हैं। उसके बाद कलौंजी, ये कलौंजी आप सारे जानते हो, मैं हर बार बहुत वीडियो में कहता हूँ, ये अपने घोड़ों के जोड़ों को रिपेयर करने के लिए बहुत अच्छी होती है। उसके बाद है जी जौखार। जौखार का मतलब होता है, ये जौखार है, जौखार जो है ये बाथरूम के लिए बहुत अच्छी है। जब कई बार घोड़ों को बाथरूम गाढ़ा आने लग जाता है तो उसके लिए ये काम करती है, बाथरूम के लिए। उसके बाद आता है जी ताज सक। ताज सक जो होता है ये पानी खींचता है शरीर में से। उसके बाद आती है जी पठानी लोद। कई बार घोड़े पतली लीद करने लग जाते हैं, उसके लिए ये पठानी लोद होती है। उसके बाद होता है जी मेथी दाना। ये मेथी दाना है, ये आप सब जानते हो, ये बाई के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके बाद होती है जी पनीर डोडी, ये है पनीर डोडी। पनीर डोडी के बाद होते हैं जी मेथे। मेथे यहाँ पड़े रख दिए, हाँ। तो एक बार दोबारा लिख देंगे ये सारी चीजें। अब इसका मैं आपको वजन बताता हूँ कि जो सूखे हुए तुम्हें हैं वो कम से कम 3 किलो होने चाहिए। सूखे हुए वो कम से कम 30 किलो में से 3 किलो निकलेंगे। अच्छा जी, उसके बाद है जी काली जीरी 100 ग्राम, सोए 100 ग्राम, चरेता 100 ग्राम, सौंठ 100 ग्राम, कड़ू 100 ग्राम, मलट्ठी 100 ग्राम, अजवाइन 100 ग्राम, सौंफ 100 ग्राम, काली मिर्च 100 ग्राम। यहाँ तक ये सारी चीजें 100-100 ग्राम है। उसके बाद बड़ी इलायची, जलवत्री, लौंग, ये 50-50 ग्राम है। और लाल मिर्च 250 ग्राम डालनी है, ये कीड़ों के लिए बहुत अच्छी होती है। अच्छी क्वालिटी की साबुत मिर्चें डालनी है। उसके बाद काला नमक 2 किलो। उसके बाद पुनर्वा 100 ग्राम, माल कंगनी 100 ग्राम, बखड़ा जिसको गोखरू बोलते हैं 100 ग्राम, हींग इसमें 50 ग्राम डालनी है आपने, बड़ी इलायची 100 ग्राम डालनी है, और भेड़े भरड़ बोलते हैं जिसको, ये 100 ग्राम, आंवला भी सूखा हुआ 100 ग्राम, मेरे पास ज़्यादा है, ये कम से कम आधा किलो डालूंगा, ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और बड़ी हरड़ 100 ग्राम, सरनाए 100 ग्राम, मीठा सोडा जो है 1 किलो, कुचला 50 ग्राम, मीठी सुरेंज, ये जोड़ों के लिए रिपेयर करने के लिए होती है, बहुत उम्दा चीज है ये घोड़ों के लिए। ये रही, ये आप डालनी है 100 ग्राम, कलौंजी 100 ग्राम, जौखार 100 ग्राम, ताज सक 100 ग्राम, पठानी लोद 100 ग्राम, बाठा 100 ग्राम, मेथी दाना 100 ग्राम, पनीर डोडी 100 ग्राम, मेथे 100 ग्राम। ये सारी ग्रेडिंग है जी। ये 34-35 आइटम है जो हम इसको बना रहे हैं। ये मैंने एक आपको छोटा, मेरा ये पर्पज था कि मैं हर चीज आपको एक बार आपके सामने दिखाऊं भी क्या क्या है। फिर भी मैं एक बार, थोड़ी वीडियो लंबी होगी, मैं फिर भी दिखाने की कोशिश करता हूं। बाकी इस बार लिख के बकायदा हम डालेंगे क्या क्या नाम है। कई भाई पूछते हैं कि उसका इंग्लिश में क्या नाम है, क्या है, थोड़ी दिक्कत आ जाती है, पर आप सर्च मारोगे तो मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमने वैसे इसको बड़े क्वांटिटी में भी बनाया है। जो हमारे पास ये हमने पिछले बार कम से कम 20-25 क्विंटल ये इकट्ठे किए थे, तो उसमें से 30-40 किलो डाल के ये सारी चीज़ें 5-5, 4-4 किलो डाल के हमने बड़े लेवल में बनाई। कई भाइयों को भेज भी दिया है और कई भाई मांग भी रहे हैं, उनके लिए भी दे रहे हैं। तो ये अगर आप बनाते हो तो ये घोड़े को अगर 1 महीना कंटिन्यूस देने के बाद आप हफ्ते में इसको 3-4 बार दे सकते हो। तो आपने 1 महीना लगातार जो आपने जानवर घर पे रखना है, तो प्यार से आप जिसको पाल रहे हो, बच्चे ले रहे हो, ऑस्ट्रेलियन है, चढ़ने वाला घोड़ा कोई भी है, किसी किस्म की भी उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर उसको आप महीना भर लगातार दो। उसके बाद ये गर्मी सर्दी कई भी सीजन में आप दे सकते हो। इसमें कोई वो नहीं है कि आप इसको गर्मी में देना है, इसमें सर्दी में देना है, इसमें सभी चीजें का सम्मेल है। ये बहुत बढ़िया है। दर्द के टाइम ये, अब इसकी हम बताते हैं कि घोड़े के शरीर के ऊपर इसका क्या असर होगा। सबसे पहले बात ये है कि घोड़े की पाचन क्रिया सही होगी। दूसरा नंबर ये है कि घोड़े में कहीं दर्द पैदा नहीं होगा, जोड़ों में दर्द नहीं होगा, कभी उसके पेट का दर्द नहीं होगा, कभी उसको बंद नहीं लगेगा, कभी हड्डी चपटा, बेर हड्डी, मूसड़ी, मोथरा कोई चीज नहीं बनेगी। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है। दूसरी बात, जो सबसे नामराद बीमारी है लेमिनेट्स, अगर ये घोड़े को तुम कंटिन्यूस देते हो तो कभी, मैं इस चीज का पूरा भरोसा है कि ये कभी उसको ये लेमिनेट्स नहीं होगा जिस घोड़ों को हम ये देंगे। उनका स्वास्थ्य बिल्कुल सही रहेगा, घोड़े अपनी लॉन्ग टाइम जिएंगे। आपने कभी पुराने बुजुर्गों से कोई शास्त्र पढ़ते हो या कहीं से भी आप अगर इसकी नॉलेज लेना चाहोगे तो घोड़े की सबसे पहले मसाला ही घोड़े का मेन चीज होती है, जो हम उनको, ये मेन मसाला है घोड़े का। बहुत आसान तरीका मैंने ये आपको बताया। वैसे मसाले तो बहुत किस्म के हैं, लेकिन ये एवरग्रीन है। सर्दी गर्मी हर घोड़े को, बच्चे वाली को, बच्चे को, ऑस्ट्रेलियन घोड़े को, किसी को भी दो। डोज इसकी है 20 ग्राम।
लगभग एक टाइम की। तो भाइयों, कभी कोई चीज़ का नहीं मालूम पड़ता है तो लिख के मैं भेजूंगा, आप कमेंट भी कर सकते हैं भाइयों। जितनी मेरे को मिलता है मैं कोशिश भी करता हूं बताने की आपको। तो उम्मीद करते हैं कि सारे आप, उम्मीद मैं ये करता हूं कि आप सारी ये जो ग्रीडिंग है ये आपको सही मिल जाए। मेन चीज़ इसकी यही प्रॉब्लम होती है कि कई बार कोई मिलती नहीं तो अपन सारी दूसरी चीज़ उठा के दे देते हैं। आप थोड़ी सर्च करो पहले। तो ये आप साबित, ये मैं हर बार इस हर वीडियो में यही कहता हूं कि आप इसको साबित लो। जब ये साबित लोगे तुम सारी चीज, तुम्हारी आंखों में इसकी परख आएगी, तुम्हें मालूम पड़ेगा। पिसी हुई चीज का तुम कुछ नहीं जान सकते। अगर किसी चीज का डाउट है आप मेरे से पूछ सकते हैं। और ये मैं उम्मीद करता हूं कि सारे भाई बनाएंगे अपने अपने घोड़ों के लिए। उसको ये है कि हम तो इसको चक्की में पिसाते हैं, इसको सबको मिलाएंगे। अब जैसे ये तसला है इसमें सारे को मिला देंगे, ये सारा खोल के हम इसमें मिलाएंगे। ये जैसे इसको इसमें डाल दिया, ये देखो कोई बड़ा बर्तन ले लो थोड़ा और इसको भी इसमें डाल दिया। अब इसको हम सारा ग्रेडिंग इसमें डालते जाएंगे। ये चरहता है, ये थोड़ा तोड़ के डालना पड़ता है। ये एक तरह का ये लकड़ी जैसा ही होता है। ये राजस्थान में तो आम पाया जाता है चरहता, वहां तो ये घरपतवार की तरह होता है राजस्थान में। ये देखो ऐसे थोड़ा तोड़ के, तोड़ने के बाद इसको इसमें डाल देना है। बाकी मैं तो चक्की होती है जो अपने चून वगैरह आटा पीसने वाली, उस पे इसको पिसाओ थोड़ा धीमी रफ्तार पे। बहुत ज्यादा इसको मतलब ये थोड़ा इतना भी थोड़ा दरदरा भी रह जाएगा तो भी बात नहीं है। तो इस ढंग से पिसाओ कि ये गर्म नहीं होना चाहिए जब इसको आप पिसाओ। इस चीज का खास ध्यान रखना। तो भाइयों, उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। नहीं भी आई होगी तो इस वीडियो के ऊपर मैं पूरा टाइम दूंगा। जो भी आप पूछोगे उसकी अगर फोटो कहोगे तो मैं सारी ग्रीडिंग ये साबित रखता हूँ। इसकी आपको स्नैप भेजूंगा, इसका इंग्लिश नाम भी लिखने की कोशिश करूंगा। जो भी है उम्मीद करता हूँ कि मैं आपकी बातों पे खरा उतर सकूं। नमस्कार भाई।